तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है ये जूम मीटिंग के लिए भी। तो ये आउटसाइड फ्रॉम इंडिया से हैं। इनकी क्वेरी लेंगे और इनसे पूछेंगे इनकी क्या प्रॉब्लम है, और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और इनको सजेशंस दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है सर। Thank you so much. Thank you very much. तो And ऐसे special thanks to Sai. तो तो ऐसे है सर, थोड़ा सा ये पूछूंगा कि हमें कहाँ से आपने ढूंढ लिया सर। Well, मैं जब यूके दूसरे दूसरी बार ट्राई किया था उसके बाद जब मैंने आपका वो फेसबुक में और व्हाट्सएप में इवन यूट्यूब पे चैनल पे जब देखा तो उसमें जेन्युइन आपका जो सजेशन था वो मुझे बहुत जेन्युइन लगा और वो बहुत प्रैक्टिकलिटी लगा। अ, उसमें आपको देखा था और कब उससे देखा था? मैं आपको फॉलो करने कितना टाइम हो गया देखते हुए? लगा। 2 हफ्ता। टू दो वीक हफ्ते 2 वीक कहाँ के रहने वाले हैं आप सर? मैं काठमांडू नेपाल का रहने वाला हूँ, काठमांडू से। तो आपको ऐसे कैसे जजमेंट आ गई कि हम आपके काम को कर सकते हैं? आप में को आपको कोई हेल्प कर पाएंगे? आप नेपाल में, मैं इंडिया में बैठा हूँ पंजाब में, और कितना फ्रॉड है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली इमिग्रेशन लाइन में। तो हाउ यू जज इट कि हम आपकी कोई हेल्प कर पाएंगे? एक्चुअली मैंने बहुत रिव्यू देखा, बहुत कंसल्टेंसी का वो जो एडवर्टाइज वो भी देख रहे थे। मैं 2 हफ्ते से वो फॉलो कर रहा था। तो इसमें आपका भी एक वीडियो आया और उसमें मैं सब रिव्यू करके आपका प्रोफाइल चेक किया और उसमें जो कमेंट आया था वो जो इसका रिप्लाई जिस तरीके से आप कर रहे थे वो मुझे बहुत ही जेन्युइन लगा। और उसमें ऊपर लिंक में जाके मैंने आपका प्रोफाइल देख लिया और उधर एक कॉन्टेक्ट नंबर देखे और उसमें मैंने व्हाट्सएप किया। तो कितनी वीडियो आपको 2 हफ्ते से देख रहे थे। कितनी दो वीडियो हफ्ते से बात देख रहे थे। कितनी वीडियो वॉच की होंगी? मैंने तकरीबन आपका 7 वीडियो वॉच किया और इसमें 2 वीडियो मैंने डिटेल का उसका कमेंट और सब कुछ दिखा उसमें। तो अभी अभी आई थिंक सो हम इस डिस्कशन के पैसे भी लिए होंगे आपसे। डिस्कशन का। ये अभी हम जो मीटिंग कर रहे हैं, जो आपके केस को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इसके आपने पैसे भी हमें डाले होंगे। नो, क्या था उसमें चार्ज वो क्या 5,000 आईसी वाला। 5,000 आपने आईसी भी डाले हैं इस डिस्कशन के लिए। तो ऐसे है कि फर्स्ट हाँ। थैंक्स कहूंगा आपका कि आपने हमें अच्छा फीडबैक दिया है और हम पे ट्रस्ट करके 5,000 रुपये नेपाल से डाला है कि हाँ, इनसे कुछ सोल्यूशन लिया जाए। तो आपके केस को मैंने रिव्यू किया है, सारा चेक कर लिया है। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जी। आपसे, तो देयर आफ्टर वी कैन डिस्कस प्रॉपरली सर। तो मैं श्योर सबसे श्योर। पहले ये पूछूंगा कि लास्ट टाइम आप यूके कब ट्रेवल्ड हुए? ठीक 1 साल बाद। आज 1 साल पूरा हुआ मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम भी मैं वैकेशन पे चला गया था, वो दशहरी त्योहार के दशहरा के ये अक्टूबर, मेरे ख्याल से अक्टूबर पे था लास्ट टाइम भी। तो आपने जो अभी वीजा अप्लाई किया था, जो पहले वाला वीजा अप्लाई किया था, होटल बुकिंग टूरिज्म के लिए या स्पॉन्सर भी आई थी कोई? लास्ट टाइम वो भी एक प्रोग्राम के लिए था वो, लेकिन वो प्रोग्राम तो उधर नहीं हुआ। लेकिन मैंने बाद में वीजा आने के बाद ठीक 1 महीने के बाद मैं उधर चला गया घूमने के लिए। और आप इमिग्रेशन में उधर अकेले ही आप अकेले गए थे अकेले या जी। अकेले गया था? तो जी, लास्ट मैं वाला अकेले गया था और जो लास्ट वीजा आपने अब लिया था, बिजनेस वीजा लिया था 6 मंथ का, या टूरिस्ट का लिया था, क्या लिया था? उसका एक सेमिनार था मेरे भी, टूरिस्ट वीजा ही था लास्ट मंथ का भी। वो टूरिस्ट लास्ट ईयर का। टूरिस्ट वीजा था। टूरिस्ट वीजा ये है कि विदाउट एनी इन्विटेशन यू जस्ट पुट द एप्लीकेशन बाय अटैचिंग द जस्ट होटल बुकिंग्स, ऑन दैट बेसिस टूरिस्ट वीजा, घूमने फिरने के लिए। एक होता है कि आपको इनविटेशन आया है, आपने अपनी कोई हम्म। प्रोफाइल लगाई होगी बिजनेस की कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, यहाँ एग्जैक्टली। पे ये सेमिनार अटेंड करना है, दैट इज यू आर गोइंग देयर। हाँ, उधर वो एक लेटर आया था इनविटेशन का और उसमें था 4 दिन के लिए प्रोग्राम यूके में अटेंड करने के लिए। बाद में वो प्रोग्राम ही कैंसिल हुआ क्योंकि हम ग्रुप में अप्लाई किया था 15 लोगों ने। और उसमें वो यूके की तरफ से मेरा 10 दोस्त को क्या बोला कि ये प्रोग्राम ही नहीं है, ये फेक है। और जो आपने कहा है ये उसका बचने उस उधर रहने का और बस जितना इंतजाम है ना खाना पीने रहने का वो प्रोग्राम कर रहा है, आपने ये लिखा है। लेकिन वो इनविटेशन में वो कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए वी रिजेक्ट दिस प्रोग्राम इज नॉट जेन्युइन दिस शिट एंड दे रिजेक्टेड।
लास्ट टाइम आप कितना टाइम वहां पर रहकर आए यूके में? मैं वहाँ लगभग 2 हफ्ते ठहरा उधर। मैक्सिमम 2 वीक्स। या ठीक है, चलो। अभी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे। आपकी वाइफ हाउस वाइफ है या वो भी बिजनेस जॉब करते हैं? नो, वो उसने पहले बैंक में जॉब करती थी 6 महीने हुआ वो। अभी तो बच्चे होने के बाद वो सिर्फ बैठी है, उसको वो बोर्ड हुआ बैंक का जॉब, इसलिए वो अभी ब्रेक ब्रेक लेने के लिए वो छोड़ उसने वो जॉब छोड़ा। तो अभी आपने फॉर्म में वाइफ का क्या ऑक्यूपेशन लिखा था? I didn't mention there about occupation, just I said that she is like housewife. तो सेकंड थिंग, जी। आपने यूके का जब वीजा अप्लाई किया तो किसी का ओपिनियन नहीं लिया था, जो आपने इतने ज्यादा पैसे एकदम अपने अकाउंट में डाल दिए? तो उसके लिए यू कुड नॉट टेक द ओपिनियन फ्रॉम योर कंसल्टेंट कि आई एम पुटिंग दिस लार्ज अमाउंट इन द अकाउंट फॉर अप्लाइंग द वीजा। वो ज्यादा अकाउंट वो तो ऐसा है ना, ये मेरा जो बिजनेस है, ये मेरा पिताजी का बिजनेस था, और ये सब अकाउंट बैंक का अकाउंट में ही ऑपरेट करता था। और ये जो जो डिसीजन लेता है कंस्ट्रक्शन का, सब में ही लेता था, सिर्फ पिताजी। अभी तो क्या है, वो फॉर्म पिताजी के ऊपर है, सब लीगल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ऑपरेट मैं कर रहा हूँ। इसलिए क्या होता है, कभी कभी हम पर्सनल अकाउंट और वो मेरा फर्म का बिजनेस अकाउंट है, उसका जो अमाउंट होता है वो टाई अप भी होता है, लिंक होता है ट्रांसफर करने के लिए एक से दूसरे अकाउंट पे। जी। तो ऐसे है कि मैं पब्लिक को भी बताऊंगा कि जब भी यूके का वीजा अप्लाई करना है टूरिस्ट का, अगर आप इफ यू आर जी। पुटिंग ए लार्ज डिपॉजिट इन द अकाउंट, गिव द जस्टिफिकेशन इन द कवरिंग लेटर फ्रॉम वेयर द मनी कमिंग इन दैट अकाउंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने इतने पैसे एक शॉट में डाल दिए, जो कि आपकी 2 साल की इनकम, उतने पैसे एकदम डाल दिए आपने। ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, कोई भी कंट्री वीजा नहीं देगी ऐसे जैसे हमने डाल दिया। हमें पहले कांटेक्ट कर लेते वीजा लेने से पहले, तब भी मैं आपको कुछ बताता इसका क्या करना है। एनी हो, मैं असिस्ट कर सकता हूँ आपको, बेस्ट से बेस्ट गाइड करूंगा। अभी ये नहीं है कि आई एम द यूके पीए या मैं यूके एम्बेसी हूँ, मैं 100% आपको गारंटेड वीजा प्रोवाइड करवा कर दूंगा। तो इसमें ऐसे है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर इमीडिएटली रीअप्लाई, सेकंड ऑप्शन है या। प्री एक्शन प्रोटोकॉल, जिसको पैप कहते हैं, जी। प्री एक्शन जी। प्रोटोकॉल। प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 28 डेज के अंदर दे विल गिव द डिसीजन, 20 डेज के अंदर दे विल गिव द डिसीजन। बट जी। आफ्टर डिसीजन अगर तो नेगेटिव आता है तो केस यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अगर वो डिसीजन पॉजिटिव आता है तो उसके बाद भी 6 मंथ लगेंगे और वीजा ग्रांट होने में। जी। ठीक है, ये दो 6 मंथ। 6 मंथ लगेंगे। तो पी पैप की कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट जी। फीस। तो रीअप्लाई करते हैं तो एम्बेसी फीस दोबारा आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन जी। रीअप्लाई करने के लिए अभी मैं कुछ प्रिकॉशंस, कुछ आपसे चीजें पूछूंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर मुझे एंगेज करना है तो हमारी फीसेस आपको और पे करनी पड़ेगी, जो मेरे स्टाफ ने आपको भेजी होंगी कि ये फीसें लगेंगी। ठीक है, तो आप जी। अपने लेवल जी। पर भी कर सकते हैं, आपने मुझसे ओपिनियन मांगा तो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ऐसे है, जी। आपकी जो फर्म है, जो आपकी फर्म है, आपने बताया कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन जी। कंपनी, क्या वो प्रोपराइटरशिप में है, क्या वो पार्टनरशिप में है, क्या वो कंपनी है? ये एंटिटी के बारे में बताया जाए पहले। कंस्ट्रक्शन कंपनी वो प्रोप्राइटरशिप के है, मेरे फादर बिलोंग करते हैं उसका। फादर बिलोंग प्रोप्राइटर सोलो। करते, ओके समझ गया मैं। तो वो प्रोपराइटरशिप में है, तो आपके पास उस करंट अकाउंट को ऑपरेशन करने की पावर्स हैं, चेक के ऊपर सिग्नेचर करने की? जी है। वो बैंक में उधर में वो उसका पावर ऑफ अथॉरिटी आप जो आ, कंपनी आ, का आ, प्रोप्राइटर लिफ्ट आप देते हैं। आप ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उस कंपनी के? जी। ठीक है, ओके जी। जी। समझ गया मैं। तो ऐसे है कि उसके अंदर आप मुझे ये बता सकते हैं कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं मंथली, या क्या है कुछ आइडिया? वो रेगुलर होती हैं या बस वो समटाइम्स होती हैं? समटाइम्स होता है, रेगुलर तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हम ये गवर्नमेंट का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑनलाइन बिड करके लेते हैं, और उससे हम बिल जो बनाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट है ये कभी कभी 2 महीने 3 महीने में आता है, बल्क अमाउंट में आता है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे आता है। और वो ठीक है, हम जैसे खर्च खर्च करते हैं, वो जितना हमको देना है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट को जितना आदमी है उसको देते हैं हम वो। ओके ओके। लेकिन इनकमिंग आपको 2 महीने में, 3 महीने में आती है, देर इज नो एनी प्रॉब्लम इकट्ठी।
बट जो जी। आउट गोइंग है, जो आप एक्सपेंसेस हैं हम्म। वो रेगुलर निकलते हैं उसमें से। हाँ, रेगुलर रेगुलर जाता है ये, रेगुलर बेसिस वो में। रेगुलर आप हफ्ते में या महीने में कितनी रेगुलर आउटकमिंग है, कुछ बताएंगे एंट्रीज। इसका मेरे ख्याल से क्या होता है ना, जब भी तो मे बी आपको हफ्ते में रेगुलर जब पैसे आता है, मानिए एक महीने में 1 करोड़ पैसा पैसा हाँ, 1 करोड़ आ जाता समझो, है तो कभी। 1 करोड़ आ गया आपके पास। अभी आउट गोइंग क्या जी। है? ये आउट गोइंग जो मंथली है आपकी, कि आप किसी को सैलरीज दे रहे हैं, आप अपने जो जी। कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पे दे रहे हैं, महीने में कितनी एंट्री दिखाई देती है, रिफ्लेक्ट करती है आपके अकाउंट के अंदर जो बिजनेस का है? वो तो मेरे ख्याल से उसका 80% होता है, 80% टोटल। मतलब महीने में 8-10 ट्रांजेक्शन होती हैं आउट गोइंग की। महीने में 8-10 नहीं, ट्रांजेक्शन आउटगोइंग के महीने में 150-200 होता है ट्रांजेक्शन। वेरी गुड, ओके, गुड। तो ऐसे है। दूसरा, आप इस फर्म के अंदर एज ए क्या दिखाए गए हैं? आपकी कोई सैलरी डालते हैं उस फर्म से, या आपको यहाँ का मैनेजर बनाया हुआ, क्या है आपकी कोई डेजिग्नेशन इस फर्म के अंदर? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया हुआ है उसको, मेरा उस फर्म में। और कभी कभी मेरा इवन बैंक में भी मुझे वो जो लिख के दिया है, मेरा ये, इकलौता वारिस है, इसलिए वो सब कुछ फर्म मैनेज वही करता है। इसलिए मैं पावर ऑफ सिग्नेचर सब उसी का देता हूँ, ऐसे करके तो उस तो बैंक क्या को भी। तो क्या आपका ये बैंक जो नेशनलाइज बैंक है, जो नेशनलाइज बैंक है जिसके अंदर ये पैसे नाबिल का, क्या नाम है बैंक का? नेवल बैंक इट्स कमर्शियल लाइक चौधरी ग्रुप नेवल बैंक, ओके। एंड राष्ट्र बैंक इट्स तो, आवर तो क्या नेशनल बैंक दैट्स बिलोंग्स टू। ओके, क्या ये आपका बैंक अपने लेटर पैड के ऊपर ये सारी चीजें लिख के दे सकता है कि ये ही ओवरऑल इसका ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, इसके पास फुल पावर है इस अकाउंट की, दे सकता है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देता है लेटर टू तो होम इनफॉर्मेशन कंसर्न लिख के देता है वो। तो आपने कभी इस अकाउंट से अपने किसी अनदर अकाउंट में जी। पैसे ट्रांसफर किए हैं इस ट्रांजैक्शन के अलावा, जो अभी एक बड़ी ट्रांजैक्शन की है? हाँ, अभी वही बात है। एक्चुअली ये क्या होता है, हम नेपाल में कभी कभी क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी वो मिल के जे भी ज्वाइंट वेंचर में भी काम करते हैं, बड़े बड़े काम को लेके। अभी जो 48 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ था, वो भी एक ज्वाइंट वेंचर में बिल आया था, और उसका सिग्नेचर मैं ही हूँ। सब काम के लिए, काम ऑपरेट करने के लिए सब सब अधिकार मुझे दिया है। अब वो ऑफिशियली गवर्नमेंट को भी डील करने के लिए सैंक्शन सब कुछ मेरे पास, डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट भी वो एग्रीमेंट का, प्रोजेक्ट का। और वो पैसा आया था मेरे अकाउंट में, वो जेबी अकाउंट में, और उससे मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में डाल के, मेरे ये कंपनी, मेरे खुद का कंपनी, उसमें मैंने वो ट्रांसफर 25 लाख ट्रांसफर किया था एक ही दिन में। और वो उधर भी मेंशन ही है, जो अकाउंट में ट्रांजेक्शन है वो मेंशन है। आपने अपने अकाउंट से कौन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया, अपने अकाउंट से? वो मेरा मेरा मेन स्पॉन्सर कंपनी, जो मेरा फादर प्रोप्राइटर है, उस कंपनी में 25 लाख ट्रांसफर किया हुआ मैंने वही दिन। और इसके अलावा? और उसके अलावा वो फंड मैंने क्या किया है, मेरा कंपनी के अकाउंटेंट जो है, उसको उसको भी डाल के, जो जो हम कभी सब कुछ इधर कैश में भी, बैंक के मार्फत नहीं, कैश के भी मार्फत कभी कभी काम होता है। और वो सब काम एक्सपेंसेस हम कंपनी के थ्रू से, मेरे पर्सनल अकाउंट से भी मैं कर रहा हूँ, करता रहूंगा। जो अमाउंट लाख रुपए से नीचे वाला है ना, वो हम इधर भी देते हैं। कोई कामदार आता है 10,000 मांगता है, साहू जी हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, बोलते हैं ऐसे ऐसे। इससे खाली ट्रांजेक्शन में मेरे पर्सनल अकाउंट से भी करता हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी पर्सनल लगाई थी जिससे में बहुत सारा पैसा डाला है, उस बैंक जी। की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसी है? वो ट्रांजेक्शन उस बैंक के, वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री कौन कौन वाला, मेरा पर्सनल और कंपनी का? पर्सनल पर्सनल वाला बात करो जिसमें अभी पैसा डाला है, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसी जी। है? उसमें महीने उसमें भी उसमें महीने में कितनी एंट्रीज होती हैं, आउट गोइंग, इनकमिंग? महीने में मेरे ख्याल से, अभी आप बात करें तो इस महीने में मेरा 10 लाख का लिमिट खत्म हो चुका है ऑनलाइन बैंक पेमेंट का। वो भी ऐसा ही होता है जैसे कंपनी का आता है, जब 20 लाख, कंपनी में खाता मतलब में मतलब 20-25 एंट्री एवरी मंथ होती दिखाई देती है? उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा? हाँ। अभी आपने कहा था कि हमने एक ज्वाइंट वेंचर लिया था 3-4 लोगों ने जी। मिलकर, उसका जो आपने जी। बिड, दो कंपनी मिलती। हाँ, जो आपने उसकी बिड ली थी, आप कहते हैं ना कि ऑनलाइन बिड लेते जी। हैं कंस्ट्रक्शन की, ये ऑनलाइन बिड थी? जी। जी।
ठीक है, जी जी, ऑनलाइन बिड थी। ऑनलाइन बिड थी। जो आपको जी। ऑनलाइन बिड एलोकेट की है गवर्नमेंट ने, उसके अंदर नाम आपका लिखा था या आपकी फर्म का लिखा था या आपके पिताजी का लिखा था? वो फर्म के तरफ से वो ऑनलाइन बिड, वो प्रोजेक्ट सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, अकाउंट भी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ये काम भी यही करेगा इसका। जो हमारा दोनों जेबी का तरफ से मेरा नाम है उधर, उस यानी कि उस मैं बिड काम। नहीं, उस बिड के अंदर तुम्हारा आपका नाम लिखा है सारा कुछ? जी जी। इवन उस बीच जो 26 करोड़ का रोड का प्रोजेक्ट था, उसका एग्रीमेंट खुद मैंने किया है, उसमें मेरा सिग्नेचर है, और वो पावर ऑफ अथॉरिटी फुल मेरा है, और वो प्रोजेक्ट मैं ही देख रहा हूँ। नहीं उसमें पैसा आया था वो नहीं पैसा। नहीं, अभी जब पैसा दिया इस बिड को एलोकेट करने के लिए, ये भी गवर्नमेंट की बिड थी आपको? जी, गवर्नमेंट बीड है, ये रोड डिवीजन अभी का हाँ बीड है। ठीक है, अभी ये बिड को एलोकेट आपको किया। बिड कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, इन्होंने पैसा किसको रिलीज किया? आपके नाम पर रिलीज किया, आपकी फर्म के नाम पर रिलीज किया, या कहाँ पर रिलीज किया इन्होंने पैसे? ऐसा होता है ना, जो हम जे भी कंपनी में बिल करते हैं, वो वही उसी कंपनी के खाते में पैसा जाता है, नेपाल गवर्नमेंट का पैसा। हम्म। वही खाता में हमने जितना बिल, एक महीने में जितना काम हम करते हैं वो प्रोजेक्ट का, और उसका बिल नापाई होता है इंजीनियर नहीं, से, और उसका। मैं पूछ क्या रहा हूँ, वो आपके नाम पे आया था, आपकी फर्म के नाम पे आया था, ये बताइए। फर्म के नाम में आया था, जे भी फर्म के। ये भी न फर्म के नाम। जी। इसके अलावा और ये वो जे भी, अभी छोड़ दीजिए और वो। ये दोनों अकाउंट ये दोनों अकाउंट छोड़ दीजिए आप। अभी मैं आगे आता हूँ। जी। क्या इसके अलावा भी आपका कोई और अकाउंट है इस नेपाल के अंदर, जो पुराना पैसा पड़ा हो, कोई फिक्स डिपॉजिट हो या कुछ हो ऐसा? वैसे तो मेरे अकाउंट है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है ना, मैं ज्यादातर मैं वही करंट अकाउंट जो होता है कंपनी का अकाउंट ही चलाता हूँ। हम्म। क्योंकि जो प्रोप्राइटरशिप में वो मेरे फैमिली बिजनेस है, इसलिए मैं अलग तरीके का सेविंग नहीं करता हूँ। वो ज्यादातर मैं मेरा कंपनी से ही अकाउंट में उसे उधर से भी मेरा फंड में ट्रांसफर करता हूँ, और मेरा पर्सनल अकाउंट एक बैंक में है, लेकिन ऐसा ज्यादा वो नहीं नहीं है। चला हुआ है। आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं नेपाल में? क्रेडिट कार्ड समझते हैं? जी जी, क्रेडिट कार्ड है। ओके, उसकी कितनी लिमिट है आपकी? 3.5 लाख का लिमिट है, नेपाली। वो सेम बैंक का है? कौन से बैंक का है? नेबिल बैंक का ही है। जी। ऐसे है कि केस मैंने सारा एनालाइज कर लिया है, हाँ। तो अपनी ओर से हम कोशिश करेंगे। अभी दो तीन चीजें और पूछनी है जो रह गई मेरी ओर से। आपकी ठीक। प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम यूके, और कौन सी कंट्री में प्रीवियसली आप ट्रेवल्ड हैं यूके को छोड़ के? मैं रशिया गया हूँ, और ट्यूनिशिया गया हूँ, ओके। ट्यूनिशिया। हम्म। दुबई, दुबई 2 बार गया हूँ। ओके। सिंगापुर गया हूँ। हम्म। बाली गया हूँ। ओके। इतना ही। ठीक ठीक है। आपका प्रीवियसली किसी कंट्री से रिफ्यूज? अब तक नहीं आया, फर्स्ट में ये पहली बार है ये, यूके के रिव्यूज। तो इसमें आपका कसूर नहीं था, आपके एजेंट का कसूर था, जहां आपने खुद ही अप्लाई कर दिया ऐसे ही तब है? क्योंकि अगर आपका कंसल्टेंट कम्पिटेंट होता जिसको यूके की नॉलेज है, हमें यूके की केवल जी नॉलेज नहीं है, हमें 100 कंट्रीज की नॉलेज है। हमें मालूम है कि जी क्या प्रिकॉशंस लेने हैं बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन एनीवेयर। ठीक है। जी तो ऐसे है कि आपके केस में जो मैंने एनालाइज किया है, 60-70% चांसेस आर देयर वी कैन पुट द एप्लीकेशन। अभी प्रॉब्लम क्या हुई है कि नेपाल इज हाईली इमिग्रेशन रिस्क कंट्री, और यहाँ पर जी फेक डॉक्यूमेंट बहुत चलते हैं। यहाँ पर जी बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट चलते हैं। तो दैट जी रीजन। और दूसरा, आपने अपनी फैमिली का भी साथ में वीजा डाल दिया, और तीसरा नए जी फंड डाल दिए। दिस इज वेरी, उनको ये मालूम है कि ये बंदा जाएगा वापस नहीं आएगा, बच्चे भी साथ में जा रहे हैं। ये जी तीन का ड्रॉबैक इकट्ठे हैं आपके केस के अंदर। लेकिन थोड़ा ट्रेवल जी। किया हुआ है आपकी जो कंपनी है, उसकी कोई वेबसाइट है कुछ, कोई सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस है उसकी? हाँ, उसका फेसबुक का हो, लेकिन वेबसाइट नहीं हो, इसका उसका वेबसाइट नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, जो मेरा जो कंपनी का जितना कारोबार मेरा एक ही बैंक से है, नेविल बैंक। ये नेपाल का नंबर 1 बैंक है। हाँ, ये बैंक। मैं वो सारे डॉक्यूमेंट उनसे बनवाने पड़ेंगे, आपको लिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो ही हमारे जी पास एक प्रूफ है। दूसरा, अभी वो जी। पेमेंट जो बैंक में आपने बड़ी ट्रांजैक्शन दिखाई है, वो अभी बैंक में ही है या निकाल लिए? वो तो कब का है, ये 3 महीने पहले लगा है, वो तो खर्च हो चुका है, वो स्टेटमेंट में हम आपको मैं। फिर कुछ नहीं हो पाएगा सर।
अगर तो बैंक में पड़ा है वो भी बहुत जरूरी है। अभी खर्च दिया आपने निकाल के जस्ट फॉर द वीजा पर्पज, यू शो दैट अमाउंट। नो नो नो, ऐसा रहता है ना, वो रेगुलर इंफेक्शन होता रहता है। मैं वीजा बट ऑफिसर, मैं वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग द एप्लीकेशन एज ए वीजा ऑफिसर, नॉट एज ए एजेंट। अभी मैं वीजा ऑफिसर होता तो देन आई विल नेवर एवर कंसिडर योर प्ली, क्योंकि यू जस्ट शो द मनी, जस्ट टेकिंग द वीजा। अभी आप कह रहे हैं एक्चुअली वो अगर होता तो और पॉजिटिव होता, अभी तो सिर्फ आपका लक है। वो तो फिर क्या है ना, जो आप फिर वो मंगाएंगे वो जो डॉक्यूमेंट इसमें, ये तो मेरे ख्याल से फिर के वो स्टेटमेंट फिर मंगाएंगे जिस दिन तक आप रिक्लेम करेंगे। हमें एज ऑन आज के डॉक्यूमेंट साथ में लगाने पड़ते हैं कि स्टिल वी हैव द सेम अमाउंट इन माय बैंक अकाउंट, यू कैन क्रॉस चेक एनीवेयर, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक द पुलिस एक्शन अगेंस्ट मी इफ आई एम मेकिंग द फ्रॉड विद द एम्बेसीज लाइक दैट। बट अभी हमारे पास है ही नहीं, हाउ वी कैन फाइट विद देम। समझने की कोशिश इसके करें। देखिए, इसके इसके अब ज्यादा सुनिए ज्यादा। सुनिए, अभी मैंने पैसे और लेने हैं, मैंने पैसे और जी लेने हैं 5,000 पे, अभी क्लोज हो सकता है 5,000 पे, अभी आपने दिया होगा। मुझे मालूम है कि यार इसका जी और नुकसान ना हो, मुरा लेंगे तो पैसा जी। और लगेगा। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, दिस इज नॉट ए पॉजिटिव थिंग, ट्राई होगा ये। जी ये हो सकता है ना, उससे भी ज्यादा पैसा हो सकता है ना, क्योंकि बिजनेस है ये, पैसा नहीं नहीं, आते जाते देखो तो रहता मैंने, है। फिर मैं मान गया, बट आई एग्रीड। मैं देखो जो एक पहले सर्कमस्टांसेस थे हमने उसको भी चेंज किया है, उसको भी पैसा हिला दिया है। वो पैसा कब जी हिलाया? आपने जब एप्लीकेशन एम्बेसीज के अंदर थी तभी निकाल लिया था, जब वीजा रिफ्यूज हो गया तब निकाला है। एवरीथिंग वी नीड टू चेक बिफोर यू आर पुटिंग दिस एप्लीकेशन अगेन। जी समझने की कोशिश करें सर। आप, मैं जी। देखो, मैं जब मैंने अभी, आप मुझे कहेंगे कि सर मैंने ट्राई करनी है, मैं ट्राई करवाऊंगा, बता दूंगा क्या क्या और करना है, लेकिन मैं फिर बता दूं कि दिस इज योर लक ओनली। मेरे मेरे सिर्फ एक बात पे ही आपत्ति है, वो लोग है, उसमें साफ लिखा है ये स्पॉन्सर रावित साहब पांच पोखरी कंपनी कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ मेरे पे मेरे सिंगल स्टेटमेंट देख रहा है, और मेरा वो सब कंपनी का स्टेटमेंट भी सर मैं नजरअंदाज कर कहूंगा रहा है वो वी लोग। कुड नॉट फाइट विद एम्बेसीज, वी कुड नॉट डू एनीथिंग आपके केस में। आप फिर कहते अगर मुझे हायर करते जब आपने वीजा अप्लाई किया था, तो तब भी मैं आपको बताता कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। यूके, दिस इज अवर माई प्राइमरी कंट्री। जब मैंने अपना बिजनेस जी स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड माई बिजनेस जी फ्रॉम यूके इटसेल्फ। मुझे मालूम है कि उनका जी नेचर कैसा है। तो ट्राई जी जी करनी है, आई विल ट्राई ओनली। मैं बता दूंगा ये जी। कर लीजिए, बट चांसेस इज नॉट सो ब्राइट सर। तो वो अभी अभी जो पैसा आपने विड्रा किया है वो कब विड्रा किया? जब विड्रा किया था जब फाइल वैसी के अंदर थी, बाद में किया? बाद में किया नहीं, वो तो जब वीजा आने के पहले से वो तो रोटेशन होता रहता है ना, वही अमाउंट में रोटेशन नहीं, होता रहता सारा है। सारा सारा ट्रांजेक्शन हो गया था, सारा नील कर दिया था या था? नहीं नहीं नहीं, हाँ था, अभी भी है, अभी कितना का है? उससे भी ज्यादा है अभी। अच्छा फिर तो ठीक है क्योंकि वो। नहीं, आप वो तो फिर पैसा पैसा नहीं नहीं नहीं, पैसे आते जाते रहते हैं ना। नहीं अगर उससे ज्यादा है, फिर भी कुछ हो सकता है। मैं कहा ये खाली पड़ा है फिर कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, वो डिसीजन आने के 3 दिन आगे इसमें मेरे पर्सनल स्टेटमेंट में उधर लिखा है, मैंने करीब करीब तकरीबन 6 लाख डिपॉजिट किया था, और वो फाइन क्लोजिंग बैलेंस था। अभी उसके बाद भी फिर 6.5 लाख डिपॉजिट किया है मेरे पर्सनल अकाउंट में, और वो भी क्या है ना, ये होता रहता है, ये तो क्या है, बिजनेस है। कोई कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर हम इसकी ट्राई करेंगे, लेकिन 60-70% चांसेस लेकर चलना है भाई साहब। जी हाँ। एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर आप कहेंगे तो देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन, मेरा स्टाफ आपसे कांटेक्ट करेगा, डॉक्यूमेंट बताएगा, जी वो डॉक्यूमेंट हमें भेजिए सारे। तो देयर आफ्टर वी कैन पुट द एप्लीकेशन फॉर पैप के लिए। बट पेशेंस जरूर रखनी है। इम्पेशेंस होंगे तो मैं टाइम नहीं देना, मैंने पैसे वापस कर देने थे। हाँ। नहीं, मेरा एक बात अभी पे आप कंफ्यूजन है। अगर कल अभी डॉक्यूमेंट भेजेंगे मुझे एक 1 वीक लगेगा। ये नहीं है कि कल पैसे भेजे सर, अभी करें देन आई विल। मैं केस क्लोज कह दिया था स्टाफ को, मैं कहा मैच नहीं कर पाऊंगा इनसे जूम मीटिंग। ये दे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं यार, इनको कहो कि नहीं अभी नहीं कल होगी। तो मेरे जो पर्सन है जो डील कर रहे हैं, कहता सर थोड़ा कर लीजिए, मैंने उनको बता दिया ये टाइम। मैं कहा चलो आपने अगर कमिटमेंट किया है तो मुझे करना पड़ेगा। अभी मेरे पास 10 जी लोग बैठे हुए हैं मिलने के लिए बाहर, वो भी वेट कर रहे हैं कि सर करिए। मैं कहा नहीं पहले इनसे मीटिंग कर लेते हैं, बेचारे थोड़ा ज्यादा ही टेंशन में है। एक्चुअली क्या है ना, वो सिर्फ मेरे वन एक बात पे ऑब्जेक्शन थे, आप वो भी मेंशन कर दीजिए, और मैं आपके पूछना भी चाहता हूँ। आप उधर पूछिए। सब कुछ क्या लिखा था, पर्सनल इंडिविजुअल फॉर्म जो हमने भरा था ना, मेरे बेटी का, मेरे वाइफ का,
उसमें भी खुद लिखा है, हम हमारा स्पॉन्सर कंपनी है, वो हमारा पिताजी चलाता है, और वो ससुरा जो होता है ना, वो फादर इन लॉ उसका बिलोंग करता है। सर ये यार यू आर नॉट, सुनिए, यू आर नॉट माइनर, यू आर अडल्ट, यू कुड नॉट डिपेंड टू एनीबॉडी। जी दिस इज द प्रॉब्लम आल्सो। अगर आप डिपेंडेंट हैं उनके पास, इसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये तो यूके से आएगा नहीं, जी। तो बेचारा किसी को और डिपेंड है। आप समझने की कोशिश करें, यूके का नेचर हमें मालूम है कि क्या किस चीज से इसको दिखाना था। अच्छा। हाँ। अभी एक सुजेशन और दे देता हूँ। जी आप, आपकी जो फर्म है ना, इसमें अपने आप को भी साथ में पार्टनर बना लीजिए आप, बीच में इंट्रोड्यूस हो जाइए। कल आपने अनदर कंट्रीज के भी वीजा लेने हैं, जी। आने वाले फ्यूचर के लिए। आई एम सुजेस्टिंग दिस थिंग। जहाँ एक फर्म, थैंक यू वेरी मच हाँ, जहाँ फॉर सजेशन। एक फर्म और रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने नाम पे, जी जो आपकी फर्म हो। जी। ठीक है सर। तो ठीक है सर, मैं अपने स्टाफ की ड्यूटी लगा रहा हूँ। अगर आगे कुछ डिस्कशन करनी है या आपने प्रोसेस करना है, तो स्टाफ विल सेंड द चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट भेजेंगे, देन वी कैन प्रोसीड दैट। श्योर श्योर। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। पेशेंस और योगा जरूर करें। थैंक यू वेरी मच यार। धन्यवाद।